हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, बीएड करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन उठता होगा आपके मन में कि मतलब ऐसा क्या करें जिससे जॉब ज़्यादा जल्दी मिल जाए। अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको लग रहा होगा कि भाई बीएड करें तो पहले जॉब मिलेगी या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें तो पहले जॉब मिलेगी। तो फुल प्रोसेस हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपको कितना समय लगता है अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं, आपको कितना समय लगता है अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, उसके बाद बीएड करते हैं या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग इस कंप्लीट वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। आई होप आपका जो भी डाउट होगा इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए, बीएड या पोस्ट ग्रेजुएशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो कितना समय लगता है और किन किन जॉब में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितना खर्च होता है। खर्च भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप लोग बीएड करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो इसके खर्च में भी काफ़ी अंतर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको कवर किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन में आपने चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीसीए किया हो, तो इसमें 3 साल का जो है वो समय लगता है। और उसके बाद आप बीएड करते हैं, बीएड में जो है 2 साल का समय लगता है। 2 साल का समय तो बीएड में लगता है, लेकिन आप लोग 1 साल बाद ही मतलब टेट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 साल की मैं बात कर रही हूँ, एक सेमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह पर सेमेस्टर वाइज बीएड होता है। तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होता है तो आप टेट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। 1 ईयर अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं टेट के लिए। और अगर आप उसके बाद टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो वैलिड माना जाता है। और अगर उसके बाद कोई भी जॉब आती है, ठीक है, मतलब यानी कि कोई भी वैकेंसी आती है तो आप लोग वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके खर्च के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि बीएड में मतलब जो है काफ़ी अमाउंट खर्च होता है। लेकिन यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है गवर्नमेंट। अगर आप लोग गवर्नमेंट सीट पर बीएड कर लेते हैं तो खर्च बहुत कम है। आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं, 0 फीस एडमिशन इसको बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा देना पड़ता है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होता है गवर्नमेंट सीट पर। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट सीट पर बीएड करते हैं तो वहाँ पर जो है फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है 51,250 रुपये और सेकेंड ईयर की होती है 30,000 रुपये। तो वहाँ पर जो है आपको काफ़ी अमाउंट पे करना पड़ जाता है। लेकिन वहाँ पर भी स्कॉलरशिप आ जाती है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि भाई 100% आ ही जाएगी, तो थोड़ी सी रिस्क तो होती है। तो यहाँ पर यही बेटर है कि अगर आप लोग बीएड करना चाहते हैं और ग्रेजुएशन में हैं, यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, एग्जाम की, एंट्रेंस एग्जाम की, ताकि आप लोगों को गवर्नमेंट सीट वहाँ पर मिल जाए और आपका जो पैसा है ज़्यादा वो खर्च ना हो। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं कि बीएड करने के बाद आप किन किन एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप लोग यूपी के हैं तो यूपी टेट में अप्लाई कर सकते हैं। और ना केवल यूपी टेट में, अगर आप किसी अदर स्टेट में भी एग्जाम को देना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिहार में, महाराष्ट्र में, जहाँ भी चाहें आप लोग टेट का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। और इसके साथ ही आप लोग सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। और जब आप लोग सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो नए रास्ते हैं वो आपके लिए खुल जाते हैं, जैसे कि DSSS हो गया, KVS हो गया। ठीक है, बहुत सारी पोस्टेज होती हैं इनमें, अभी वैकेंसी आई हैं DSSS में। हाँ, ये है DSSS में काफ़ी समय के बाद वैकेंसी आती हैं और ये जॉब जो है ये दिल्ली में है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीएड किया है तो आप केवल यूपी के हैं तो यूपी टेट दे सकते हैं। आप लोग अदर स्टेट के टेट भी दे सकते हैं, सीटेट भी दे सकते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे अदर एग्जाम में भी जो है बैठ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको खर्च तो बता ही दिया कि भाई अगर आप लोग प्राइवेट करते हैं तो इतना होता है और गवर्नमेंट सीट पर करते हैं तो इतना होता है। अब चलिए जानते हैं कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो क्या खर्च है और कितना समय लगता है और किन किन पोस्ट्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर आप लोग बीए किया है तो आप लोग एमए करते हैं, बीएससी किया है तो एमएससी करते हैं, तो उसका जो है खर्च अलग अलग होता है, पर बीएड से कम होता है। ठीक है, आई थिंक 20,000 तक होता होगा दोनों ईयर का, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और वहाँ पर भी स्कॉलरशिप आने के चांसेस होते हैं। लेकिन एमए या कोई भी एमएससी करने के बाद आप लोग जो हैं
पीजीटी के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग पीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और भी हैं, ठीक है, नेट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर पीजीटी की बात करें तो पोस्टेज काफ़ी कम आती हैं, बहुत समय के बाद आती हैं। और बीएड की अगर बात करें, अगर आप लोग बीएड कर लेते हैं तो यहाँ पर जो है जॉब, मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन फिर भी 1-2 साल में तो आ ही जाती हैं। और जब आती है तो वैकेंसी भी आती है, जैसे कि पिछली बार 69,000 वैकेंसी आई थी। तो इस तरह से पोस्टेज भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। और बीएड करने के बाद आप प्राइवेट किसी भी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छी सैलरी होती है अगर आप टेट और सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, वहाँ पर बीएड करने के बाद आपको थोड़ी सी बढ़िया सैलरी मिल जाती है। तो इसीलिए मुझे तो ये लगता है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना ज़्यादा बेटर है। आप लोग चाहें तो बीएड के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मतलब ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं और उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी जो तैयारी है टीचिंग एग्जाम के लिए वो भी बढ़िया हो जाती है। और उसके साथ साथ ही आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है, आप लोग पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि भाई क्या फ़ीस है और क्या प्रोसेस होती है। तो आप लोग बताइएगा कि भाई ग्रेजुएशन के बाद पहले क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।